सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे भजन संहिता 91 के बारे में। तो भजन संहिता 91 आप अपने घर पे ज़रूर पढ़ें। मैं बार बार कहता हूँ, बहुत बड़ी ताकत भजन संहिता 91 में आपके जीवन में मिरेकल करेगी। भजन संहिता 91 जिन जिन लोगों ने भजन संहिता 91 को अपने हृदय में लागू किया है, उनकी ज़िंदगियाँ बदलते हुए मैंने देखी है। तो आज से दोस्तों, आप भी अपने घर के अंदर में भजन संहिता 91 पढ़ने का प्रयत्न कीजिए और रोज़ अपने घर में, अपने सोते हुए, अपने उठते हुए, अपने बिस्तर में, जब भी आप जागते हैं, आप भजन संहिता 91 पढ़िए। और भजन संहिता 91 में जो आपके सामने तथ्य निकल के सामने आएंगे, वो आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि भजन संहिता 91 हमारे चर्च की मेंबर ने मुझसे आज से 2 साल पहले चर्च के अंदर जिक्र हुआ था और उसने भजन संहिता 91 के ऊपर मनन किया था। और उस बहन ने कहा था कि भजन संहिता 91 दो बहनें, मतलब एक सहेली थी और एक विश्वासी थी और एक उसकी सहेली नॉन विश्वासी थी। तो उसने उस बहन से कहा कि तू भजन संहिता 91 पढ़ा कर। जो जो उसके जीवन में तकलीफ़ें थी, बाधाएं थी, तो वो बहन ने उससे, विश्वासी बहन से पूछा कि ऐसे ऐसे मेरे जीवन के अंदर चल रहा है। तो उस बहन ने उससे कहा कि भजन संहिता 91 तू पढ़ा कर, तो बहुत कुछ से परिवर्तन तुझे देखने के लिए मिलेगा। उस बहन ने धीरे धीरे भजन संहिता 91 पढ़ी और जो जो उसने भजन संहिता 91 पढ़ी, तो उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका परमात्मा की तरफ उसका रुझाव ज़्यादा होने लगा और वह उस बहन के साथ चर्च में भी जाने लगी। लेकिन क्या हुआ, उसके जो पेरेंट्स लोग थे, उसके गार्जियन थे, उसके भाई बहन थे, उसके माता पिता थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या कहा कि चर्च नहीं जाना बेटी। तो उसने कहा नहीं, मैं तो चर्च में तो जाऊंगी, क्योंकि वह भजन संहिता 91 पढ़ने के बाद में वह परमेश्वर की क्या हो गई थी, दीवानी हो गई थी। और परमेश्वर को अपने हृदय के अंदर वेलकम किया, मोस्ट वेलकम उसने परमेश्वर का किया। उसने इंसानों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, अपने पेरेंट्स लोगों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, केवल परमेश्वर को महत्व दिया, जिसके कारण वह रोकने से भी नहीं रुकी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वह चर्च जाने लगी और उनके विरोध करने से भी वह न रुकी। तो एक दिन उसके भाई लोग और उसके माता पिता उस जवान बेटी को घर से निकाला निर्वस्त्र करके। तो जब वह उस गांव से निकलती हुई जा रही है निर्वस्त्र हुई हुई, तो उन्होंने वहाँ से निकाला अपने घर से कि चल, तू हमारी बात को नहीं मानती कि तू चर्च जाने के लिए तुझे मना किया था, लेकिन तू नहीं मानती, इसलिए आज से तुझे हम इस घर से निकाल देते हैं और तेरा हमारे घर के साथ कोई वास्तव और नहीं रहेगा। तू कहाँ जाना है जा, जहाँ जाना है जा, आज के बाद हमारे घर में नहीं दिखना। और निर्वस्त्र करके उस बहन को वहाँ से निकाल दिया। अब रोती विलखती हुई वह बहन वहाँ से चली गई और जा रही है। तो उस गांव के अंदर में आपको पता होता है कि गांव में जो चौराहों पर जो ताशें खेलते हैं लोग, बुजुर्ग, जो भी जवान लोग ताश खेलते हैं, तो उस बहन को जाते हुए देखा तो उससे बहन को निर्वस्त्र नहीं देखा। बोलो हालेलुया। तो भजन संहिता 91 में बहुत बड़ी ताकत है। अब देखिए भजन संहिता 91 का कमाल। तो उस बहन को कोई निर्वस्त्र नहीं देख रहा है और उसके पीछे पीछे वो लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वह बहन क्यों डर रही है? वह बहन इसलिए डर रही है कि मैं निर्वस्त्र हूँ, इसलिए ये लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। लेकिन वो लोगों ने क्या देखा? वो लोगों ने एक ऐसी ज्योति देखी जो परमेश्वर के वहाँ से उस बहन के लिए भेजी गई थी और उसके चारों ओर ऐसा सर्कल बनाया गया था और उस सर्कल के अंदर वो चल रही थी। कोई उसे निर्वस्त्र नहीं देख रहा था। बोलो हालेलुया। तो उस बहन ने उससे अपनी सहेली के घर में गई और कहा कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं निर्वस्त्र हूँ, मुझे कपड़े पहना हो। तो उस बहन ने उसे अंदर आने दिया और उसको कहा कि ठीक है, मैं इनको संभालती हूँ।
जब उस बहन ने उन लोगों से पूछा कि हाँ जी बताओ क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि बहन आपके घर में ऐसी ज्योति आई है जो ज्योति यहाँ की नहीं है बल्कि कहाँ की है, स्वर्ग की है। तो भजन संहिता 91 का पढ़ने का कमाल आपने देखा। परमेश्वर उसके चारों ओर ऐसा सर्कल बनाया और उस सर्कल के अंदर उस बहन को वहाँ तक, अपनी बेटी को वहाँ तक पहुँचाया और वहाँ पर उसको कपड़े मिले और वो पहन के। तो भजन संहिता 91 उस बहन के बताने के बाद में मैंने मेरे जीवन में लागू किया। और परमेश्वर कहता है कि चाहे बाइबल के द्वारा, चाहे किसी पत्री के द्वारा, चाहे किसी पास्टर अथवा प्रचारक से सुनिए या पढ़िए, उसको याद रखो जगह। अगर हम इन कुछ बातों को, अगर वचनों को याद रखेंगे तो हमारे जीवन में काम करेंगे। और जीवन में काम कैसे करेंगे कि ऐसे काम करेंगे कि जैसे हम नर्सरी से एक छोटा सा पौधा लेके आते हैं और उसको अच्छी भूमि के अंदर लगाते हैं तो वो 3 से 4 साल के अंदर फलवंत होने लगता है और उसके फल लगने शुरू हो जाते हैं। तब हमें बहुत खुशी मिलती है कि इस पेड़ को हमने लगाया था और आज ये हमें फल दे रहा है। तो वैसे ही है वचन। अगर हम चर्च में जाते हैं किस मकसद से जाते हैं, क्योंकि विश्व दरबारा सिंह ने कहा कि आपका मकसद क्या है चर्च में आने का। अगर आपको अपने मकसद का ही पता नहीं कि हम चर्च में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या लेने के लिए आते हैं, क्या देने के लिए आते हैं, तो हमारा चर्च में जाना केवल चंदा देना या हमें भी भजन संगीत गा लिया और आधा सुना सुनाया वचन सुन के हम आ गए, तो ये हमारा चर्च में जाने से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेगा। हम चर्च में किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हमें सुनना है, क्या हमें वहाँ से लेके आना है। तो अगर हम लेके आएंगे वहाँ से तो वह हमारे जीवन में काम करेगा। और लेके हम क्या आएंगे, वचन। तो वचन हमें बहुत ज़रूरी है। अगर जिस टॉपिक पे बात होती है उस टॉपिक का एक छोटा सा आप छोटा सा एक भी शब्द अगर अपने जीवन में, अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय रूपी पट्टी के अंदर लिखेंगे तो वह फलवंत होगा और उसका फल आपको कहाँ मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। स्वर्ग में कैसे मिलेगा, आपने विवाह भोज का दृष्टासन सुना होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है, एक राजा के समान है जिसने अपने घर में विवाह रखा और विवाह में आमंत्रित लोगों को बुलाया, लेकिन आमंत्रित लोग नहीं आए, जिसकी वजह से किसी ने कहा कि मैं व्यापार में जा रहा हूँ, किसी ने कहा कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है, किसी ने कहा कि मुझे अभी खेत में जाना है, किसी ने अपने व्यापार पर अनेक बहाने। जो आमंत्रित लोग थे जिनको बुलावा भेजा गया था उन्होंने बहाने बनाए। और वैसे ही आज हमारे समाज के अंदर हो रहा है। अगर हम किसी को वचन सुनाना चाहते हैं तो हमें टालम टोल कर देते हैं कि नहीं, अगर हम तुम्हारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मसीह हमारे फ़ोन में आ जाएगा और मसीह हमारे फ़ोन में आ जाएगा तो हमारे जीवन में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है मेरे भाइयों और मेरी बहनों। अगर मसीह का कलाम आपके पास पहुंचेगा तो उस एक जो नॉन विश्वासी बहन थी उसके अकॉर्डिंग होएगा। और देखो उसको जो भी उनके घर वालों ने जो भी उसके साथ किया, लेकिन उसको कोई डर या भय नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। तो उस यीशु मसीह से पूछा लोगों ने कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने घर में शादी का विवाह भोज रखा और विवाह भोज में उसने आमंत्रित लोगों को बुलाया, चुन चुन के लोगों को बुलाया, लेकिन वो लोग क्या हुआ, आना नहीं चाहा। तो फिर क्या कहा, उस राजा ने कहा कि मेरा इतना नुकसान हुआ है, इसमें सब कुछ बन चुका है, सब कुछ भोजन बनकर तैयार हो चुका है, तो जाओ, अगर आमंत्रित लोग नहीं आ रहे हैं तो जो भी आपको सड़कों पर, चौराहों पर जो भी लोग मिलते हैं, गरीब हो, कंगाल हो, जो भी आपको मिलता है, अंधे हो, लल्ले हो, लंगड़े हो, जो भी मिलने दो, आप उन्हें लेके आओ और कहो कि राजा ने भोजन तैयार किया है और आप उस भोज में आओ। तो
आज मसीहत इसी के लिए है, वहाँ पर हर धर्म का हर कोई भी कंगाल हो, कोई भी धनी हो, जो भी हो आ सकता है और जा सकता है। और उसके लिए क्या होता है कि वहाँ पर पवित्र बाइबल वहाँ पर रखी होती है। लोग हमें कहते हैं कि चर्च जाते हो आप, क्यों चर्च जाते हो? तो चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि चर्च के अंदर में वो जो पवित्र शास्त्र होता है वो वहाँ पर रखा होता है और कोई भी जाके उसे पढ़ सकता है। और उससे हमारे अन्य धर्मों में उससे हमारे को वंचित रखा गया, तो हमें ज़्यादा कुछ नॉलेज वहाँ से नहीं मिली। लेकिन चर्च में जो पवित्र धर्मशास्त्र होता है वो ओपनली होता है, कोई भी उसे पढ़ सकता है। तो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है परमेश्वर के पास जाने का और परमेश्वर की बातें सुनने का। इसलिए हम क्या करते हैं कि चर्च जाते हैं। कई भाई हमारे को ये भी कहते हैं कि छोड़ो चर्च जाना, आज हमारे को सामान देना बहुत ज़रूरी है, आप हमें सामान दे के जाइए, आपको 1000-1200 रुपया बन जाएगा, 700-800 बन जाएगा और हमारे को भी 200-400 बन जाएगा। रहने दो, चर्च क्या है, अपनी घरवाली को भेज दो, बच्चों को भेज दो, आप तो कम से कम हमें सामान दे के जाओ। तो मैं कहता हूँ नहीं भाई, मुझे इतनी वो नहीं है, मुझे परमेश्वर का वचन पहले सुनना अवश्य है। क्योंकि तो कहते हैं कि आप 700-800 को कुछ भी नहीं समझते। मैं क्या, मेरे खुदा के लिए मैं कुछ भी नहीं समझता उस पैसे को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो रुपया सब बीमारियों की क्या है, जड़ है। तो हमें रुपये के पीछे भागना नहीं है, वचनों के पीछे भागना है। वचन वो कहता है कि तुम्हारे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर वचन लिख लो। जो हम हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर वचन लिख लेंगे और जब हम यहाँ से ये शरीर छोड़कर, ये जो फिजिकली बॉडी यहाँ पर छोड़कर हमारी आत्मा है जो अमर है और आत्मा हमारी चाहेगी, तो अगर हमारे हृदय के ऊपर वचन लिखे होंगे तो परमेश्वर का क्या होगा वहाँ पर। जो विवाह के अंदर में एक मनुष्य कैसा था कि जब राजा वहाँ पर देखने के लिए आया तो एक मनुष्य ने क्या किया था कि उसके पास विवाह के वस्त्र नहीं थे। विवाह के वस्त्र क्या थे? विवाह के वस्त्र वचन थे। उसको वचन याद नहीं थे, इसलिए उसे पुराने वस्त्रों में वो दिख रहा था। तो राजा ने कहा कि हे मित्र, तू विवाह के वस्त्र क्यों नहीं पहन के आया? तो उसके पास कुछ भी जवाब नहीं था। तो राजा ने कहा कि इसे वहाँ पर डाल दो जहाँ पर रोना और दांत पीसना हो। तो ना हो कि हम में से कोई ऐसी जगह में जाए जहाँ पे रोना और दांत पीसना हो। तो हमें परमेश्वर के वचनों की तरफ सुनना और बढ़ना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ बिना बाइबल देखे हुए भजन संहिता 91। आप खोल लीजिए अपनी बाइबल को और भजन संहिता 91 निकाल लीजिए। तो हम आज पढ़ेंगे भजन संहिता 91। अगर आप डेली भजन संहिता 91 पढ़ेंगे तो एक दिन आपको मेरे जैसे ही याद हो जाएगी। और ऐसे में अनेक लोगों के साथ भी देखा है कि उनको भी याद हो चुकी है। तो भजन संहिता 91 में बहुत बड़ी ताकत है। तो आप भी पढ़िए अपने घर पे भजन संहिता 91। तो आज से ही आप अपने घर में लागू कीजिए भजन संहिता 91 और उसके बाद में जो आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आता है उसे आप देखिए। तो निकाल लीजिए भजन संहिता 91। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91। तो आशा करता हूँ कि आप सभी ने निकाली है भजन संहिता 91 और उसके ऊपर हम करेंगे चर्चा। जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिल्लम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है।
तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आगे देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लताड़ेगा, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जब वह मुझको पुकारेगा, मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो ये थी भजन संहिता 91। आपने पढ़ी भजन संहिता 91, सुना आपके कानों ने भजन संहिता 91 को। तो आप भजन संहिता 91 अपने घर में, अपने दिल में आप लागू कीजिए। बहुत बड़ी ताकत भजन संहिता 91 में। जब आप चर्च के अंदर इंटर होते हो तो वहाँ पर कुछ लगाई गई है स्लेटें, और उन स्लेटों को आप पढ़िए। चर्च में अगर जाते हो तो आप स्लेटों को पढ़िए, और वो स्लेटों को पढ़ने से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर एक भी स्लेट याद होगी तो आप अपने घर के अंदर, आप जो इंटर होने की एक स्लेट को पढ़िए, अगर वो आपको याद हो जाएगी तो आप घर में बैठे हुए भी ऐसा बिलीव कीजिए कि मैं खुदावंद के घर में स्लेट पढ़ रहा हूँ, और वहाँ पर वो मेरा पिता आपको देखेगा। आपको देखेगा कि मेरा बेटा मेरे घर के अंदर आया है, मेरी बेटी मेरे घर के अंदर आई है, और वो पिता हमारा अनकंडीशनली लव हमारे से करता है। अनकंडीशनली लव करता है हमारे से हमारा पिता। पिता कहता है कि तुम संसार के अपने बेटे बेटियों से कितना प्यार करते हो, जिनको मैंने तुम्हारे पास भेजे हैं, और तुम मुझे प्यार नहीं करते। क्यों? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? हमारे पास क्या आंसर है? जिस पिता ने हमारे पास बच्चे भेजे, उन बच्चों को हम इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जो संसारिक है, और जो आत्मिक पिता जिन बच्चों को हमारे पास भेजा, और हम उस आत्मिक पिता से दूरी बनाकर रखते। क्यों? व्हाट इज दिस? तो जब भी हम खुदा के घर में जाते हैं तो वहाँ पर स्लेटें लगाई गई है, और उन स्लेटों को पढ़िए आप। और फिर आप जब रात को जब बिस्तर से उठते हैं, आते हैं, बिस्तर में सोते हैं, तो एक बार आप खुदा को सैल्यूट मार के सोइए। उस स्लेट को पढ़ के सोइए। देखो कितना आनंद मिलता है। और वो पिता को ऐसा बिलीव कीजिए, क्योंकि बिशप साहब दरबारा सिंह ने कहा कि आपका चर्च में आने का भाव क्या है, किस भाव से आप आते हो, क्या आप सचमुच पिता से मिलने के लिए आते हो चर्च में? अगर हम पिता से मिलने के लिए चर्च में जाएंगे तो पिता हमसे बहुत प्यार करता है। क्यों हम नहीं आते चर्च में? क्यों हम संडे को ही केवल चर्च में आते हैं? चलिए आप चर्च में मत आ जाइए, लेकिन बिलीव तो कर लीजिए घर में बैठे बैठे। आपके बिलीव करने से भी आपकी जो आत्मा है वो चर्च के अंदर चली जाएगी। बिलीव करने से, बिलीव करके कहिए कि खुदावंद यहाँ पर मौजूद है, मुझसे प्यार कर रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अभी चर्च में, और चर्च में लिखा हुआ क्या है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। अपनी दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका दे, अपनी विधियाँ मुझे सिखा दे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। यीशु ने उनसे कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है कभी प्यासा नहीं होगा। जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति
पाएगा। जो मेरे वचन सुनकर उन्हें मानता है वह चट्टान पर अपना घर बनाने के समान है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी स्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। जब तू यहोवा के भवन में जाए तो सावधानी से चलना। हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। संचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे सब तुम्हें मिल जाएगा। जो परीक्षा में सीता रहता है खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो खुदावंद का कलाम हमसे क्या बात करता है, हम उन कलामों को सुने, पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। तो मुझे प्रेयर करनी नहीं आती थी, लेकिन मैं खुदावंद से कहा कि खुदावंद मुझे प्रेयर करनी सिखा। तो मेरा पिता मुझे प्रेयर करने भी सिखाता है धीरे धीरे करके। एक दिन में सब कुछ नहीं सीखता, पहले मैं प्रेयर करने से घबराता था, लेकिन अभी मुझे मौका भी मिलता है ओपनिंग प्रेयर करने का। क्रिसमस 2025 को, क्रिसमस 2024 को मुझे प्रेयर करने का मौका मिला था। तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ प्रेयर कैसे की जाती है। चलिए हम सभी प्रेयर करते हैं। खुदावंद की ओपनिंग प्रेयर कैसे करें, चलिए हम करते हैं प्रेयर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो था, जो है, जो आने वाला, उसके नाम की जय हो जय हो जय हो। ऐ खुदावंद जी, आपने क्या ही खूब फरमाया है कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो। जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये घमंड नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। हे परमपिता परमेश्वर जी, इस घड़ी हम आपको लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं पिता परमेश्वर जी। एक मन होके पिता परमेश्वर जी, आप हमारा धन्यवाद कबूल कीजिए पिता परमेश्वर जी। आपने पिता परमेश्वर जी 10 को प्रभु जी चंगा किया पिता परमेश्वर जी। एक ने आके आपको धन्यवाद दिया पिता परमेश्वर जी, और उस एक से भी आपने पूछा क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए। वो 9 भी चंगे हुए थे पिता परमेश्वर जी, लेकिन संसार के प्रिय जाना पिता परमेश्वर जी। उन 9 के जैसा हमें ना बनाना पिता परमेश्वर जी, उसे एक के जैसा बनाना पिता परमेश्वर जी, जिसने आके आपको धन्यवाद दिया। हे परम पिता परमेश्वर जी, इस घड़ी हम आपको लाख लाख धन्यवाद दे रहे हैं पिता परमेश्वर जी। हमारी कलीसिया का एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर जी तेरा सामर्थ्य भरा हाथ रख देना पिता परमेश्वर जी। जो भी वो मन्नतें मांगते हैं पिता परमेश्वर जी, तो उनकी झोली भर देना पिता परमेश्वर जी। जो भी उनको प्रभु जी दुख तकलीफ है पिता परमेश्वर जी, तू दूर कर देना पिता परमेश्वर जी, क्योंकि तू शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर जी। जो बच्चे प्रभु जी अपने मम्मी डैडी का प्रभु जी आदर भाव नहीं करते पिता परमेश्वर जी, तो उन्हें ऐसी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर जी, ऐसी आत्मा दे पिता परमेश्वर जी। जो अपने मॉम डैड को प्यार करे पिता परमेश्वर जी, दया कर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर जी। हमारे संसार के लोगों को पिता परमेश्वर जी तू ज्ञान सद्बुद्धि दे पिता परमेश्वर जी। एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर जी तेरा सामर्थ्य भरा हाथ रखा जाए पिता परमेश्वर जी। जितने लोगों के पास पिता परमेश्वर जी तेरा सुसमाचार पहुंचता है पिता परमेश्वर जी, चैनलों के द्वारा पिता परमेश्वर जी, टीवी रेडियो के द्वारा पिता परमेश्वर जी, उनके कान खोल देने पिता परमेश्वर जी, उनकी आंखें प्रभु जी खोल देना पिता परमेश्वर जी, उनका मन खोल देना पिता परमेश्वर जी। दया कर अनुग्रह कर पिता परमेश्वर जी, तू अनुग्रहकारी है पिता परमेश्वर जी। एक एक जन के ऊपर पिता परमेश्वर जी तेरा सिफा भरा हाथ हो पिता परमेश्वर जी। ये सब कुछ मांग लेते हैं पिता परमेश्वर जी, आज की रात्रि आपके हाथों में दे देते हैं, सामर्थ्य हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर जी। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र हो। तो ये थी हमारी प्रेयर। आप सभी को खुदावंद बरकत और आशीष दे, आमीन।